व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है और ये सीखना क्यों जरूरी है? पहले हम ये समझते हैं कि भाषा क्या होता है। लैंग्वेज का डिफिनेशन होता है, लैंग्वेज इज एन इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द effective communication of one's feelings, thoughts, ideas, or transmission of knowledge either in writing or in speaking। ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लैंग्वेज इज एन इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट। भाषा हमारे लिए एक अति आवश्यक औजार है फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भाषा हमारे लिए एक औजार का काम करता है। चाहे कोई भी व्यक्ति अपना फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज या ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, अपना फीलिंग व्यक्त करना चाहे, थॉट व्यक्त करना चाहे, विचार व्यक्त करना चाहे, कोई प्लान शेयर करना चाहे, या ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज यानी नॉलेज लेना चाहे या नॉलेज देना चाहे, चाहे वो लिख करके दे या बोल के दे, इसको ही हम भाषा कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज आइदर इन राइटिंग, या वो लिख करके दे, और इन स्पीकिंग, या बोल के दे, उसको ही भाषा कहा जाता है। एक्चुअली लैंग्वेज का इस्तेमाल हम डिफरेंट वे में करते हैं। स्पोकन के रूप में करते हैं, रिटेन के रूप में करते हैं, या नहीं तो सिंबॉलिक रूप में करते हैं। सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक रूप से, जिसे हम बॉडी लैंग्वेज करते हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज का इशारा करके भी अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो इट्स योर लैंग्वेज, ये आपका भाषा है। और एक चीज आपको और ध्यान में रखना होगा कि कहा जाता है कि इंडिविजुअल्स होल एक्सपीरियंस इज बिल्ट अपॉन हिज लैंग्वेज। इंसान का अनुभव उसकी भाषा के द्वारा ही बाहर आता है। अगर आपके पास भाषा नहीं है, अगर आप लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, ना तो आप अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं, ना थॉट शेयर कर सकते हैं, ना कोई आइडिया शेयर कर सकते हैं, ना आप नॉलेज ले सकते हैं, ना नॉलेज दे सकते हैं। तो अब आपको ये चीज समझना चाहिए कि लैंग्वेज हमारे जीवन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ले रहा है। क्योंकि जब तक हम किसी के सामने कोई चीज व्यक्त करने के लिए करेंगे, या हम किसी से कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही टूल का इस्तेमाल होता है, और जिसे हम कहते हैं लैंग्वेज। एक्चुअली और एक चीज आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन करने के लिए जिस चीज का हम सहारा लेते हैं वो लैंग्वेज ही होता है। जब तक हमारे पास लैंग्वेज नहीं होगा, हम उस चीज को दूसरे के पास ना व्यक्त कर सकते हैं, ना कोई चीज किसी दूसरे से ले सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि लैंग्वेज इज एन इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट। यह एक अति आवश्यक औजार है, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं चल सकता। क्योंकि संसार में जब हम होते हैं तो हमें कम्युनिकेशन करना होता है, और जब तक हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो डेफिनेटली ना तो हम अच्छी तरह से अपना फीलिंग किसी को व्यक्त कर सकते हैं, ना अपना थॉट्स व्यक्त कर सकते हैं, ना आइडियाज दे सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज मतलब, मेरा मतलब ये है कि अगर आप ज्ञान लेना चाहे या ज्ञान देना चाहे, आपको लैंग्वेज के द्वारा ही सब कुछ मिलेगा। जब तक आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, आपके पास लैंग्वेज नहीं है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज समझना मुश्किल हो जाता है। और आपको मानना पड़ेगा कि हम कभी एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, हम अपना लैंग्वेज यहाँ वहां पर स्पोकन रूप में यूज करते हैं। यानी आपका लैंग्वेज आपका आंसर ये बताता है एग्जामिनर को कि आप इसके एबल हैं, आप इसे डिजर्व करते हैं। ये आपके लैंग्वेज को समझ करके उसे पता चलता है। अगर मान लीजिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आप इंटरव्यूअर से शेयर करते हैं। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आप इंटरव्यू में बोलेंगे कुछ और उसका मीनिंग निकल जाएगा कुछ और। तो यानी आपके पास नॉलेज भी है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज एक इंडिस्पेंसेबल इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए क्यों है। होमो डोंट फॉरगेट टू लाइक।